खारघर के राजेश श्रीवास्तव, जिन्हें लोग राजेश भारती के नाम से भी जानते हैं, जो पिछले कई सालों से आम जनता की सेवा करते आए हैं सेवा फाउंडेशन के जरिए। दादा काली प्रसाद श्रीवास्तव फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं से प्रेरणा मिली और जनता सेवा करने निकल पड़ा। कई कैंसर पीड़ित के मरीजों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को भी हर मदद करने की कोशिश की। यहाँ तक हाल ही में कोरोना काल के चलते देश में त्राही त्राही मच गई थी। समाज सेवक राजेश भारती यथासंभव सेवा करना शुरू किए। गत वर्ष कई मजदूरों को अपने घर गांव भेजने से लेकर राशन, खाना हर संभव कोशिश की। सेवा फाउंडेशन के द्वारा सेवा की। अब कोरोना काल की दूसरी लहर आम जीवन पर कार बनकर टूट पड़ी है, पर राजेश भारती ने आज भी सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। कोविड के मरीजों के लिए उनका परिवार उनके साथ यथासंभव कोशिश करते हैं। यहाँ तक मजदूरों को राशन वितरण भी करते नजर आए। कहते हैं लोग आते गए, कारवा बनता गया। सेवा फाउंडेशन में भी स्टेप अप एजेंसी का सहयोग मिला। अभिनेत्री पूजा गुप्ता, अमिताभ भी इस तरह से कई ने सेवा करने का मन बनाया और सेवा फाउंडेशन से जुड़े। इनके बारे में जानने के लिए मुंबई से हमारी टीम खारघर पहुंची, राजेश श्रीवास्तव के पास उनसे बातें की। देखिए खारघर से हमारी यह खास रिपोर्ट। Sir, introduce yourself. First of all, I am very pleased that most of the renowned web news channels who are here to cover my story of Seva Foundation. So a lot of appreciation for that guys, Mr. Salesh and his team, Mumbai Raftar, Khabar 24 and all भी जो भी दूसरे चैनल्स हैं जो इतनी दूरी तय करके मुंबई से नवी मुंबई तक आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक आम आदमी की खबर को इतनी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है कि मैं एक बहुत ही सीधा साधा आम नागरिक हूं हिंदुस्तान का। ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है। और दूसरा मेरा परिचय है कि मुझे लोग सेवा फाउंडेशन या सेवा मैन के नाम से जानते हैं, जैसा बोल सकते हैं। 2016 में मैंने सेवा फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी और उसे रजिस्टर कराया था। वैसे सेवा की भावना मेरे मन में इसलिए आई कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय श्री काली प्रसाद जी, वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और गाँव में, आप मेरे गांव में जाएंगे जो बिहार से ताल्लुक़ रखता हूं मैं, तो वहाँ के लगभग 90% घर में उनकी तस्वीर आपको मिलेगी। और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री के साथ फ्रीडम फाइट कर चुके हैं। उन्हें इवन वो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के सरकार में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, मगर उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए उस पोस्ट को रिज़ाइन कर दिया और फिर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इस मुकाम को हासिल किया। और उन्हीं का थोड़ा सा अंश मुझ में आया, क्योंकि मैं भी उसी वंशज से हूँ, उसी ख़ानदान से हूँ और उन्हीं का रक्त मेरी धमनियों में बहता है। तो सेवा का ख्याल मुझे आया कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। वैसे सांस लेने को ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं कहते हैं, ज़िंदा रहना नहीं कहते हैं। ज़िंदगी को बनाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो इसलिए हमने करीब आज से 8-10 साल पहले जो भी हमसे बन सकता था, उस समय मैं जॉब करता था, सेवा करते रहता था। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि इसे एक अच्छी तरह से प्रोटोकॉल बनाया जाए, इसका यूएसपी बनाया जाए और इसे एक संस्था के रूप में बनाया जाए। फिर 2016 में मैंने सेवा फाउंडेशन को रजिस्टर कराया और महज 4 साल में सेवा फाउंडेशन ने आज वो मकाम हासिल कर लिया है कि आप नवी मुंबई के गली गली में, घर घर में जाएंगे तो लोग सेवा फाउंडेशन का नाम जानते हैं, भले मुझे वो जानते हों या ना जानते हों। और मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। पिछले लॉकडाउन में भी हमने सेवा फाउंडेशन, जो एक बिल्कुल गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, इसका कोई राजनीति से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ इसका जो मकसद है वो है सेवा भाव। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी प्रांत से हो, अगर उसे ज़रूरत है और हमें ये खबर मिली कि उस बंदे को ज़रूरत है सेवा फाउंडेशन की, तो सेवा फाउंडेशन उसके लिए पुरजोर कोशिश करती है कि उस बंदे को मदद की जाए। और वो उस समय ये नहीं देखती कि वो बंदा कहाँ का है या किस भाषा का है या किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। ये हमारा पहला मकसद है। और पिछले लॉकडाउन में भी हमारी पूरी टीम थी, स्टेप अप एजेंसी जिसके डायरेक्टर श्री तैयब जी हैं, हरिओम ट्रांसपोर्ट जिसके डायरेक्टर श्री हरेंद्र यादव जी हैं, पूजा मैडम यहाँ हैं, अमिताभ श्रीवास्तव, कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव,
ये सारे लोग हर वक्त एक साए की तरह हमारे साथ रहते थे और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती थी सेवा फाउंडेशन को यहाँ जाना है, इनको मदद करना है, ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से मदद करते थे। पूरा लॉकडाउन पिछले साल इन्होंने सेवा फाउंडेशन को की बुनियाद को एक बड़ी मजबूती दी, एक पिलर की तरह, स्तंभ की तरह उन्होंने काम किया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, थोड़ा भी इन्फेक्शन है, स्टेप अप एजेंसी वहाँ जाके सैनिटाइज़ करती थी और बिल भी बनाने के टाइम में वो देखती थी कि किस तरह का, किस स्टैंडर्ड का वो लोग हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी कि भाई इस बंदे को पैसा नहीं लेना है, वहाँ स्टेप अप एजेंसी 1 रुपया नहीं लेती, उस सेवा भाव से वो काम करती थी। और हरिओम ट्रांसपोर्ट भी वही, बहुत सारे लोगों को यहाँ से छोड़ के गाँव जाना था, कई लोगों को हरिओम ट्रांसपोर्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कर्नाटका तक पहुँचाया है। जो गरीब लोग थे, जो डेली दिहाड़ी का काम करते हैं, उनको पैसे नहीं थे जाने के लिए, वो हमारे पास आए। हमने उनके मालिक श्री हरेंद्र यादव जी को बोला, हरेंद्र यादव जी ने सिर्फ उनको बोला कि तुम डीजल का खर्चा दो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको लेके जाएंगे। तो इस तरह की एक हमारी टीम बनी है जो ये सारा काम खारघर की सरजमीन पर इसको अंजाम देती है। और पिछले साल हमने बहुत सारे जो लेबर, माइग्रेंट लेबर थे, जो अदर स्टेट से यहाँ पे आए थे, जो यहाँ से जाना चाह रहे थे, उनको ट्रेन जब यहाँ से शुरू हुई 16 जून को, तो 16 जून के पहले शुरू हुई, तो उसको नॉमिनेशन करना, उसको रजिस्टर करना, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ में उनको कोऑपरेट करना। चूँकि पुलिस के भी बहुत सारे काम रहते हैं, सिर्फ यही काम नहीं रहता है, यहाँ की प्रशासन को भी देखना रहता है, यहाँ जो कायदा कानून है उसको भी सुरक्षित रखना रहता है, और इन लेबर को, इन मज़दूरों को घर भी भेजना रहता है। ये भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनके साथ मिलकर हमने ये काम किया और जिसके बदले उन्हें हमें काफ़ी सराहा भी और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। और बिहार के जो बिहार गवर्नमेंट उस समय नीतीश कुमार थी, उन्होंने हमें हमारी होटल को जो है यहाँ पे जनता रसोई बनाया था, रिलीफ सेंटर फॉर बिहारी माइग्रेंट लेबर्स। और उनको हम यहाँ पे ग्रेन्स जो हमें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसका सारा रिकॉर्ड रखते थे और सीएमओ ऑफिस वापस हम नेक्स्ट डे उसको रिपोर्ट करते थे। तो इस तरह की काम सेवा फाउंडेशन हमेशा से करते आई है और हमेशा करती रहेगी। अभी उसमें एक नई चीज़ हमने जोड़ी और मैं अभी का वाक़या बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे मित्र हैं श्री शैलेश जी, जो मुंबई रफ्तार से हैं, उनका कॉल हमें आया, लगभग 1 हफ्ते पहले कॉल आया और कहीं से उनको नंबर मिला और मुझे खुशी हुई कि जिन्होंने भी शैलेश जी को ये नंबर दिया, उन्होंने सेवा फाउंडेशन को या राजेश श्रीवास्तव को और उसकी टीम को इस लायक समझा कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो हमने बोला बिल्कुल सर, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि अभी सबके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज ज़रूर कराऊंगा। और हमने अपना वादा किया। आज शैलेश जी अपनी टीम के साथ इतनी दूर से अपने पैसे का डीजल, पेट्रोल, समय, रिस्क लेकर यहाँ तक आए हैं। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये वो अपने लिए लेके नहीं जा रहे हैं, जो वेब चैनल के पत्रकार हैं, छोटे मोटे पत्रकार, जिनकी रोजी रोटी रुक गई है एक तरह से, जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। तब उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल सर, हम सबके लिए करते हैं, हम ये नहीं देखते कौन पत्रकार है और कौन क्या है। अगर उनको ज़रूरत है हमारी तो हम ज़रूर खड़े होंगे। और हमने इसका अरेंजमेंट किया और इस अरेंजमेंट का पूरा श्रेय जो है वो न्यूक्लियस IIT एकेडमी को जाता है, जिन्होंने ये सारे किट का प्रबंधन किया। इसके डायरेक्टर श्री ऋषभ जैन की मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि एक फ़ोन करने पर, और बहुत ही सोशल पर्सनालिटी हैं वो ऋषभ जैन जी। न्यूक्लियस IIT एकेडमी वो नेरुल में और खारघर में उनका एक अच्छा बड़ा ब्रांच है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको कि उनकी जो इस क्षेत्र में उनकी कामयाबी और बढ़े, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है और नाम कमाए। तो सारा श्रेय जो है श्री ऋषभ जैन जी को जाता है। दूसरा श्रेय जाता है श्री कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव को, जिन्होंने इस ग्रेन्स को, इस ग्रॉसरीज को अपने अंजाम तक पहुंचा। उन्होंने पिकअप किया, उन्होंने यहाँ लाया और फिर यहाँ लाके हमने शैलेश जी को सुपुर्द किया। तो ये सारी चीज़ें सेवा फाउंडेशन करती है। अगला जो हमारा स्टेज जो है, 2 चीज़ों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। एक तो हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है, जो मुझे लगता है 1 महीने में हम उसको प्रोजेक्ट को कर लेंगे, वो है एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी हमने 2 दिन से हमने कोटेशन भी निकाला और पता भी किया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस की कितनी किल्लत है। 1 साल का वेटिंग चल रहा है सर, 1 ईयर वेटिंग फॉर एम्बुलेंस, जबकि इसको सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए।
अभी एम्बुलेंस की भी किल्लत है, सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। आप एम्बुलेंस ढूंढने जाओ तो जहाँ 500 रुपये लगते हैं वहाँ 5000 आपको चार्ज करेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हमारी सेवा फाउंडेशन, स्टेप अप एजेंसी, हरिओम ट्रांसपोर्ट, कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव, कैप्टन पुनीत रंजन और बहुत सारे लोग, पूजा गुप्ता जी, ऐसे बहुत सारे लोग जो सेवा फाउंडेशन से अपने दिल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग सब लगे हुए हैं कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। और स्टेप अप एजेंसी ने एक चीज़ और हमें वादा किया है श्री तैयब जी ने कि लाइफ टाइम तक जो CNG आपके गाड़ी में लगेगी एम्बुलेंस के लिए, वो लाइफ टाइम तक हमें देंगे। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। दूसरा कमिटमेंट हमारे मित्र श्री हरेंद्र यादव जी ने हरिओम ट्रांसपोर्ट की तरफ से किया है कि ड्राइवर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर को सैलरी देनी पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक है जिसके पास कम से कम 15 से 20 गाड़ियां हैं। तो बोले कि 24/7 एनी टाइम आप हमें कॉल करो, कोई ना कोई ड्राइवर आपके एम्बुलेंस को लेके अपने अंजाम तक पहुँचाएगा, डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। और अगर कोई नहीं रहेगा तो मैं खुद लेके जाऊँगा, लेकिन आपको ड्राइवर की जो खर्चा है वो आप बचाओ और उसको दूसरे काम में लगाओ। तो इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव जो इनिशिएटिव ले चुके हैं ऑलरेडी, और फंडिंग के लिए कैप्टन पुनीत रंजन, कैप्टन संदीप सिन्हा, कैप्टन मृत्युंजय कुमार, कैप्टन शंकर कुमार, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की इनिशिएटिव ले चुके हैं। और हमें आज से ही आज पहला डोनेशन हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हमें डोनेशन आ रहे हैं सेवा फाउंडेशन को। और मैं आप लोग की दुआ भी चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द ये मुकाम हासिल हो जाए ताकि हम गरीबों को मदद कर सकें। जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस देंगे, और जो थोड़ा समर्थ व्यक्ति हैं वो उनसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे। जो हमारा कॉस्ट होता है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का, थोड़ा जो भी उसका खर्च रख रखाव का खर्चा होता है उसका, बस बाकी CNG हमें फ्री मिल रहा है, ड्राइवर फ्री मिल रहा है। तो अभी जब हमारे लॉन्च होगी तभी आपको हम बुलाएंगे। और बस यही हमारी जो कार्रवाई हम चाहते हैं, ये संदेश दूर दूर तक पहुँचे। और एक मैं संदेश देना चाहूँगा खासकर नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए। कि बुज़ुर्ग व्यक्ति मैंने इसलिए बोला कि बुज़ुर्ग उम्र से होते हैं, लेकिन इनफैक्ट जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी समझ भी जो होती है वो बच्चे जैसी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करते हैं। क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ करीब 5-6 साल उनके बुजुर्गियत में झेल चुका हूँ, रह चुका हूँ, तो मुझे इस बात का खास अंदाज़ा है। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगा कि अभी मैंने मास्क हटाया है और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिस्टेंस को बरकरार रखा है इस इंटरव्यू के दौरान भी। आप ये ना समझे कि मैं किसी तरह का उल्लंघन कर रहा हूँ। और आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी मास्क ज़रूर पहने। सैनिटाइजेशन का जो भी छोटा किट हो अपने पॉकेट में ज़रूर रखें, और घर से बाहर जब जाते हैं और आने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। ये प्राइमरी स्टेज है। और गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें, ये आपको बहुत राहत देगा। किसी तरह का भी इन्फेक्शन आपको 24 आवर्स के अंदर अगर हुआ है तो वो उसको निकाल देगा, रिमूव कर देगा। ये गर्म पानी और हल्दी में इतनी पावर होती है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, सब जानते हैं। तो ये ज़रूर करें, बस मेरा यही निवेदन है। और इसी के बाद साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी। सर ये एप्रिसिएशन लेटर जो है हमें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू बिहार फाउंडेशन मिला था। बिहार गवर्नमेंट का ही एक अंग है बिहार फाउंडेशन, और बिहार फाउंडेशन एक NGO है जिसे गवर्नमेंट रूल करती है। जो भी CM होता है बिहार का वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो है उत्तराधिकारी होता है, मतलब उसका डायरेक्टर होता है, आप एक तरह से समझ जाए। तो ये हमें पिछली बार यहाँ के जो IRS ऑफिसर हैं जो BRC में हैं, श्री अभय कुमार जी, जो बिहार फाउंडेशन के इस समय मुंबई चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से हमें मिला था। और जिन्होंने हमारे सेवा भाव को देखते हुए किया, जिन्होंने कोरोना में हम बाहर निकल के काफ़ी काम करते थे, तो इसलिए हमें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया। सेवा फाउंडेशन लक्ष्य क्या है? देखिए सेवा फाउंडेशन, देखिए जैसे कि यहाँ पे जितने व्यक्ति भी मौजूद हैं उनका कोई ना कोई नाम है। जैसे शैलेश जी हैं, राजेश जी हैं, पूजा जी हैं, तैयब भाई हैं, हरिंदर जी हैं, अमिताभ जी हैं। तो जब कोई शब्द बनता है तो उसका कोई ना कोई नाम और उसका मीनिंग ज़रूर होता है। बिना मीनिंग के कोई वर्ड नहीं बनता है। दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं है डिक्शनरी में जिसका मीनिंग नहीं हो। तो सेवा का मतलब आपको ही पता है कि सेवा का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा है, हिंदी भाषा है सेवा, और उसका लक्ष्य भी वही है सर। ना ही कोई राजनीतिक लक्ष्य है, ना ही कोई उसका दूसरा लक्ष्य है। हमारा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है सेवा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर कोई बांग्लादेश का भी आके हमें बोले कि हमें ज़रूरत है, कोई छोटा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई अपाहिज हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो इंसान है, उसके बाद में बांग्लादेशी है। और बांग्लादेश भी एक समय भारत का ही अंग था।
तो हमारी बस वही हमारा प्रोटोकॉल है सेवा फाउंडेशन का, वही हमारा यूएसपी है, वही हमारा मोटिव है सर। थैंक यू सर। मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले तो नमस्कार, पूजा गुप्ता मैं बोल रही हूँ, सेवा फाउंडेशन की तरफ से एक मेंबर हूँ एंड मैं एक्ट्रेस हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ और हर साइड में मेरा एक अपना ब्यूटिशियन एक ये है और सो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा पूजा जी, कब कैसे पता चला सेवा फाउंडेशन के बारे में और किस तरह जुड़ी आप सेवा फाउंडेशन से? सेवा फाउंडेशन से आई थिंक मैं करीब 2 से 2.5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो कि बहुत अच्छा एक हम लोग का फाउंडेशन एक रेडी हुआ है, जिसके तहत हम लोग जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से हमारी सारी टीम सेवा फाउंडेशन की तरफ से जितनी भी है सब लगे हुए हैं उनका हेल्प करने में या उनका जो भी है सपोर्ट करने में। जैसे फूड का किट हो गया, ऑक्सीजन की कमी अभी हो रही है उसको प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं, बेड की है वो सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें भी फिलहाल हो रही हैं। जुड़ के क्या कहना चाहोगे इस सेवा के बारे में? क्या आपने कुछ टिप्स दी है कुछ नया करने का कि ये करेंगे, या कुछ आपने कहा, या उनसे क्या सीखा आपने? सीख यही है कि मैं यही बोलूँगी कि सब लोग जितने भी लोग हैं और भी जिनको सेवा करने का जो सोशल वर्कर्स हैं इसमें जो आगे आके इस बहुत अच्छे राष्ट्र हित का एक वर्क है उसमें सब लोग आगे आके इनसे जुड़े सबसे पहले, उसके बाद इनकी हेल्प करें जैसे हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग से बन पड़ रहा है, हमारी टीम से बन पड़ रहा है, सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, एक मैसेज है कि सब लोग आएँ और हमारी भी मतलब हमसे जुड़े और हेल्प करें सबको। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? कोविड-19 जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल से काफ़ी ज़्यादा महामारी फैली हुई है, इसमें लोगों का संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मास्क का यूज़ कीजिए जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपका देश है, आप ही को बचाना पड़ेगा। पहल आपको करनी है, फिर तो आपकी सरकार है ही आपके लिए जो कर रही है, हम लोग जो सेवा कर रहे हैं। सैनिटाइज करते रहिए, कहीं पे भी आप जाएं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेफ रहें और सेफ रखें अपने देश को। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम तैयब अमीन आहरवाड़ी है। हम लोग बिलोंग कर्नाटक से रहते हैं, बट यहाँ पे लास्ट 30 ईयर से खारगर भी है। और अपना जैसा हम लोग पता चला कि सेवा फाउंडेशन है, तो हम सेवा फाउंडेशन के साथ में लास्ट 15 ईयर से जुड़े हैं। बट सेवा फाउंडेशन कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और सेवा फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से गरीबों को हेल्प कर रही है। लास्ट 15 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे लास्ट सिनेरियो में शेल्टर हाउस में जो कैंसर पेशेंट्स थे, वहाँ पे तो उन्होंने सभी कैंसर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटाइजेशन, हमारी एक कंपनी है स्टेप अप एजेंसी जिसके हम डायरेक्टर है। तो स्टेप अप एजेंसी जो है पेस्ट कंट्रोल, CCTV, सैनिटाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सेवा फाउंडेशन के माध्यम से हमने लास्ट जब कोरोना फर्स्ट टाइम अभी आया था लास्ट ईयर में, तो शेल्टर हाउस में फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने सारा सैनिटाइजेशन किया और सेवा फाउंडेशन ने उनको खाना वगैरह, कपड़े वगैरह से मास्क, सैनिटाइजेशन दे दिए उनको। उसी तरह अभी जैसे कि जो बसेस वगैरह अभी जा रहे थे ऐसे उत्तर भारतीय लोग यहाँ से, तो उनके लिए सेवा फाउंडेशन और साथ में स्टेप अप एजेंसी ने मिलके काफ़ी लोगों को बस में बैठने का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, उनको राशन का अरेंजमेंट, उनको बिस्किट, पानी वगैरह सारे हमने प्रोवाइड किए हैं। और इसी तरह सेवा फाउंडेशन आगे भी काम करते रहेगी और हम उसके साथ में जब तक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीवास्तव जी है तब तक हम उनके साथ में भी जुड़े हैं। जी सर, आप सर। मेरा नाम कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव है और मैं सेवा फाउंडेशन का एक सदस्य हूं, जो हम लोग यहाँ पर खारगर एरिया में काम करते हैं। जितना नॉन पॉलिटिकल काम हम लोग करते हैं, कोई हम लोग पॉलिटिकल काम नहीं करते हैं एज ऑफ नाउ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पिछले बार जब भी पैंडमिक हुआ था, फर्स्ट जब आया था, तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प किया था। यहाँ पे बहुत सारे फूड किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बिहार से भी हम लोगों ने बहुत सारे फूड किट मंगवाए थे यहाँ पे, जो कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत लोगों को घर जाने में उनके असिस्टेंस किया हम लोगों ने। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने मेडिकली भी हम लोगों ने उनको असिस्ट किया। यहाँ पर एक क्या बोलता है, यहाँ पर एक
कैंसर का ये है सेंटर है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जा कर के काफ़ी लोग लगभग 1 से 1.5 महीना तक हम लोगों ने उन लोगों को फूड प्रोवाइड किया था। यहाँ पर एक देसी टेस्ट करके हम लोग का एक ढाबा है, जहाँ पर हम लोगों ने लगभग 4 से 5 महीना तक डेली एवरी डे कम से कम 1000 से 1500 लोगों को हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट खुद कुकिंग करके और करवाते थे। तो ये सारे काम हम लोग करते थे, अभी ये सारे काम हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने एक नया अभी एक सोचा है स्टार्ट करने का, वो ऐसा है कि यहाँ पर अभी जितना भी मेडिकल फैसिलिटी है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो हम लोग सेवा फाउंडेशन के तरफ से एक एम्बुलेंस लॉन्च करना चाह रहे हैं अभी, जो कि ये एम्बुलेंस ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से उनको दी जाएगी, प्रायोरिटी बेस्ड। जिनके पास कोई भी तकलीफ़ है तो उनको हम लोग फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जिनके पास कोई तकलीफ़ नहीं है उनसे हम लोग कॉस्ट बाय कॉस्ट इसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा उसको एम्बुलेंस का केवल खर्च निकलता रहे, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके ड्राइवर का कॉस्ट। इसके अलावा सेवा फाउंडेशन को उस पर्टिकुलर चीज़ों से, हम एम्बुलेंस से हमें कुछ भी कमाने की इच्छा नहीं है। तो ये हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग ये अपना लॉन्च कर देंगे। तो ये दूसरा, ये जो हम लोगों ने इस बार के जो हम लोगों ने सेकेंड लो में जो हम लोगों ने फील किया, ये हम लोगों को काफ़ी करना पड़ेगा इसमें काम। बहुत सारी और भी चीज़ें हम लोग के प्रोजेक्ट में हैं, जो कि धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और बताते जाएंगे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।